हम पिताजी हो गए। ये राग के संबंध धर्म के साथ में नहीं चलते हैं। बोलो, राग के संबंध हम तो अपना बेटी की तरह मानते हैं, है ना, राखी भी बंधवाते, बहन की तरह मानते। ऐसा संबंध साधुओं के साथ में, कतई साधुओं के साथ में ऐसा संबंध नहीं चलता है। और कभी ऐसा मोह साधुओं के साथ में बनाना भी, ऐसा मोह साधुओं के साथ बनाया तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे जो क्या है ना, साधुओं के नाम पर लोग क्या होते गए, बढ़ते गए। संघ के नाम पर क्या होते गए, बढ़ते गए। और दान देने वालों की, चौका लगाने वालों की, बोलो, दान देने वालों की, चौका लगाने वालों की, भैया वृत्ति करने वालों की और प्रवचन में आने वालों की संख्या क्या होती गई? बोलो, जोर से बोलो, क्या होती गई? क्यों होती गई? जो साधु आया उसने अपना क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया, फलाना महिला मंडल। बोलो बोलो बोलो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा पर मैं जानकारी में सब रखता हूं। फलाना महिला मंडल, कहां गया वो? कहां गई वो साड़ियां? पिंक कलर की साड़ियां, गोल्डन पट्टा, कहां गई वो? नहीं नहीं, अब हमारा मारा जाएगा ना वो तब पहनेंगे, हमारा मारा जाएगा तब पहनेंगे। तो हम तुम्हारे नहीं, नहीं आप नहीं है, वो तो हमारे महाराज दूसरे हैं। हमारी माता जी आएंगी तब हम वो साड़ी पहनेंगी। फलाना युवा मंडल, ढिकाना युवा मंडल, माला पहनने को, घूमने के लिए, किट्टी पार्टी करने के लिए, बस इसके लिए चौका हम नहीं लगाएंगे। हमारे महाराज आएंगे तब हम क्या लगाएंगे? चौका लगाएंगे। हमारे महाराज आएंगे तब हम बोलियां लेंगे। ऐसे बढ़ते गए और महाराज आकर के ग्रुप बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। उसका दुष्परिणाम ही निकला कि चौका लगाने वालों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। प्रवचन में आने वालों की संख्या कम हो गई। भैया वृत्ति में नहीं, ये महाराज हमारे नहीं है, हमारे महाराज आएंगे तब हम क्या करेंगे? चौका लगाएंगे। भैया वृत्ति करने वालों की संख्या, और ऐसा हो गया कि जिन साधु में प्रभाव नहीं है उनको चौका लगाने वाले भी श्रावक नहीं मिलते। देखो आप कई जगह स्थिति, कई जगह स्थिति आप देखो कि कितनी मुश्किल बिहार कराने के लिए तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो धर्म क्या होता गया? अभी तो 2500 वर्ष बीता है, अभी तो क्या, अभी आगे आप देखते जाओ। कई जगह मंदिरों में, धर्मशालाओं में सामान ला के रख दिया, 4 भाइयां बुला के रख दी, चौके लगते। ऐसी नौबत आ गई हमारे यहां, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा समाज। तो आने वाले समय में साधुओं को कोई लेने, जो लाया तुम लाए तुम करो। धर्म क्या होता है? ये हमारा मंदिर, ये हमारी धर्मशाला, ये हमारा मंदिर, ये हमारा हॉल, ये हमारा, इसमें हम तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे, हम तुम्हारे मंदिर नहीं आएंगे। धर्म की हानि हो रही है। क्या हो रही है? जबकि हमारे पास नमो लोए सभ्य साहुड़म, ये सूत्र होना चाहिए। नमो लोए, और चातुर्मास को मीटिंग होती ना, तो प्रस्ताव ये होना कि चौमासा कराना है। क्या होना? बोलो, क्या प्रस्ताव होना? चौमासा कराना है। तुम्हारे नगर में साधु संघ बैठा हुआ है, समझना आप, नगर में साधु बैठे हुए हैं, चातुर्मास का आती समय निकट है, उनको श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। जो यहां से 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनको चतुर्मास को श्रीफल चढ़ाने के लिए जाएंगे। भली वो आए या ना आए, तुम्हारे नगर में साधु बैठा, तुम जान रहे कि इनका चातुर्मास वो नहीं करें, क्योंकि ये हमारे महाराज, हमारे वाले महाराज को लेकर क्या, उन महाराज को लेकर क्या। तो ये राग देश नहीं है तो क्या है? ये राग देश नहीं है तो क्या है भैया? इसी में धर्म की हानि हो रही। धर्म का घात करने वाले धर्मात्मा लोग जो मंदिरों की कमेटियों में ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, पदाधिकारी मुनि सेवा संघ समिति के अधिकारी बन करके बैठे। अगर कोई शिक्षक है स्कूल में पढ़ाने नहीं जाए तो क्या होगा बताओ? बोलो बाबू भाई, स्कूल में टीचर है तो उसे क्या करना पड़ेगा?
बैंक का मैनेजर से क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। अगर कोई वकील है तो उसे कचहरी में उसके लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो उसके लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर तुम पदाधिकारी हो तो मुनि सेवा संघ के तुम पदाधिकारी हो तो तुम्हें मुनि सेवा में उपस्थित होना चाहिए। और अगर नहीं आते आप तो इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। अच्छी तरह आप छोड़ दो ना, हमारे मकान का काम चालू है, हमारे यहाँ पर शादी है, हमारे अभी सीजन चल रहा है, आप दूसरे को संभालो व्यवस्था के भैया इस व्यवस्था को आप संभालो, करना भी नहीं और किसी को। अब धर्म की हानि नहीं होगी तो क्या होगा। और इतनी कट्टरता उनमें, इतनी कट्टरता, वे किसी दूसरे साधु को देखना ही नहीं चाहते। किसी संघ से जुड़ जाए तो, किसी संघ से जुड़ जाए तो वे किसी साधु को इतना बड़ा वो पाप कर बैठते हैं। ऐसे इस पंचम काल में धर्म का कम प्रभाव होगा और प्रभाव धीरे धीरे क्या होता जा रहा। आप देखो मंदिरों में पूजा करने वालों की संख्या क्या होगी। इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, इसमें पुताई तो ठीक है, तुम इसमें झाड़ू भी नहीं लगवा पाओगे। तुम्हारे अंदर इन मंदिरों में झाड़ू लगवाने की भी ताकत नहीं है। हमारे बुजुर्ग कितने पर इतना वैभव दे करके गए, इतनी प्रतिमाएं, हजारों प्रतिमाएं हैं और उनके कोई क्या करने वाले नहीं है। इतने सारे लोग बैठे, कितने सारे लोग हैं। आप रोज प्रवचन में आते, बताओ भाई जी के मंदिर में दर्शन करने कितने लोग जाते, बताओ। ऐसे लोग होंगे जो साल भर से इस मंदिर में नहीं गए होंगे। यहां बैठे हैं ऐसे लोग जो साल भर से इस मंदिर में नहीं गए होंगे। कोई 6 महीने से नहीं गया हो, कोई 2 महीने से नहीं गया होगा। यहां से उठेंगे, यहीं से बाहर निकल जाएंगे, इस मंदिर की भी दर्शन नहीं करते। यहीं से आए, यहीं बैठे, यहीं सुना और यहीं के यहीं चले गए, मंदिर के दर्शन भी नहीं करेंगे। शाम को आनंद यात्रा में आएंगे तो यहां से गुरु की आरती करके चले जाएंगे, लेकिन मंदिर में जाके दर्शन तक नहीं करते। बताओ कितना तीव्र पाप कर्म का उदय है कि हम सम्मेद शेखर जी की चौखट पर पहुंच गए, हम दर्शन नहीं कर पा रहे। अगर मान ली आध घंटा और प्रोग्राम चलता तो बैठते कि नहीं बैठते, बताओ, जवाब दो, बोलो मुझे। अगर आध घंटा में 10:30 बजे प्रवचन छोड़ा, अगर मैं 15 मिनट और देता तो आप बैठते कि नहीं बैठते। अगर 11 बजे तक देता तो 11:30 तक देते तो बैठते कि नहीं बैठते। परंतु मंदिरों अभिषेक करने वालों की संख्या क्या होती जा रही है। देखो इतने बड़े मंदिर में 2 आदमी अभिषेक करते हैं, वो पुण्यशाली के अभिषेक करते हैं, एक आदमी मार्जन करता है। प्रवचन में देखो तो बैठना नहीं चाहते, धंधा। चौके में चौके में गिरावट, चौके में गिरावट। पहले 4 साधु, क्या बाबू भाई, पहले 4 साधु और 40 चौके। कितने? पहले 4 साधु और 40 चौके। और आज नमो सिद्धाड़म, आज क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया। पहले वाला तो मैंने बोल दिया था, मैं दूसरे वाले में थोड़ा मिस कर गया। मैं पहले 40 साधु, बोलो पहले 40। उसमें कहते महाराज एडजस्टिंग कर लो, उसमें ही कहते महाराज एडजस्ट है। अब एक चौके में 10 साधु जा रहे, और कितना एडजस्टिंग करें। पड़गाने के लिए बिल्कुल 80 साल का डोकरा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। पड़क गए भैया महाराज से, महाराज पड़क गए। अब आराम से धीरे धीरे 15 मिनट में 3 परिक्रमा लगा पाए। और चले वो ऐसे धीरे धीरे कछुआ की चाल, हमें चलना खरगोश की चाल, और वो चले, अब चले धीरे धीरे। 45 मिनट में तो चौके में पहुंचे। 15 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में लग गए, 10 के 11 उनने बजा दिए। ऐसा करें कि अटैक आ गया तो, और आफत पड़ जाए कि महाराज जी के लिए पड़गा के लाए मर गए, तो भैया ये है कि अब महिलाएं
थाली धीरे, बुढ़ी महिलाएं धीरे धीरे थाली लगा रहे, लातो रहे लातो रहे लातो रहे, आराम आराम से करते हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलो कि पहले 4 साधु और 40 चौके, आज पहले 1 को बोलते थे 4 चौके तैयार होते थे, आज 40 को बोलते हैं। तो बताएंगे भैया, आपको बताएंगे। और जो चौका वाला है ना, उसको देखा कि इधर खड़ा, 3 महिलाओं को इधर निकलना तो वो उधर निकल गई। सामने मत जाओ, अभी चौके का बोलेंगे वो, सामने मत जाओ, चौके का बोलेंगे अभी। अभी भैया अभी बहू की तबीयत ठीक नहीं है ना। कितने कितने दिन तक टालते गए, कितने कितने दिन तक टालते गए। चौके के नाम पर आदमी पहले घर घर में क्या लगते थे, पहले घर घर में क्यों सोले का भोजन करते थे, शुद्ध भोजन करते थे। और शुद्ध भोजन होने से चौके की, एक घर में ही चौका था, गिरावट आई कि नहीं आई बताओ, बोलो आई कि नहीं आई गिरावट। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है, 10 घरों में जाना पड़ता है तो भी लोग क्या नहीं होते हैं, पैसा ले जाओ, चौका नहीं करेंगे। और पहले ही दिन लगते ही भैया बड़े महाराज जी को ले आना, पहले ही दिन बड़े महाराज जी को ले आना। और बड़े महाराज जी की आहार हो गए तो समझो कि 90% चौका मर गया, बस अब जूस तो निकालना ही नहीं है। हमारे तरफ देखो, नीचे मत देखो। अब का ही करना, बड़ा महाराज का तो हो ही गए हो आहार, अब छोटे छोटे महाराज बचे हैं, छोटे छोटे महाराज। हमारे तरफ देखो, 2 बाइयां, चंपा बाई चमेली बाई चर्चा कर रही थी, अब 2 महाराज बचे हैं, का ही करनो, मूंग की दाल रोटी बना लो, लौकी की थोड़ी सी पड़ी थी परसों की, उसको ठिकाने लगा दो, और 2 केले छील के रख लेना, का ही करना, बस ठीक है हो जाएगा। और फिर चौके में किसी ने पूछा, कुछ बनाया नहीं, हमने सोचा कि महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हल्का फुल्का बना दिया। अरे इतना भी हल्का फुल्का काहे को बनाया, दलिया ही बना देते ना 1 कटोरा। मतलब छोटे साधुओं को तो साधु समझते ही नहीं है। और कहीं छुल्लक जी आए, अब बताओ, छुल्लक जी को तो ऐसे नाक सुकोड़ते कि जैसे बेचारे भर्रे खाते में आए हो, 2 के साथ में 1 फ्री आया हो, कोई कीमत ही नहीं है। काजू की कटोरी अंदर खिसका दी, बादाम की कटोरी पाटे के नीचे खिसका दी, रसगुल्ले का डिब्बा खोला ही नहीं, ढोकले रखे थे रखे रहने दो ढाक के, की कीमत ही नहीं। बड़े महाराज का हार हो गया, समझ जाओ कोई काम नहीं है। कोई बिरले श्रावक होते हैं, नहीं भैया ऐसे क्यों करते, साधु हैं, एक बार आहार करना, चिंता मत करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे साधु भी चिंता नहीं करते हैं, पर जब तुम साधु बनोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही मिलने वाला है, तुम्हारे साथ में भी ऐसे ही होने वाला है। तब सिर पकड़ के रोना कि अरे कुछ नहीं मिला, जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना। पहले प्रथमाधारी व्यक्ति आहार दान देता था, प्रथमाधारी आहार दान देता था, प्रथमाधारी से आहार लेते थे, लेकिन प्रथमाधारी नहीं मिले तो शुद्ध जल के त्यागियों से आहार लेना चालू किया। अब शुद्ध जल के त्यागी नहीं है तो क्या करते, कम से कम एक आध नियम तो लो, रात्रि भोजन का, क्या रात्रि भोजन का त्याग करो, आलू प्याज का त्याग करो, अनछने पानी का त्याग करो। नहीं महाराज जी, आलू प्याज का 1 महीने को त्याग, महाराज जी 15 दिन का, उसमें भी बाहर की छूट। रात्रि भोजन का त्याग, बाहर की छूट, अन्न का त्याग, ड्राई फ्रूट्स की छूट, फल फ्रूट्स की छूट। अब बताओ अक्काए कई की छूट थी। और आजकल तो उधारी में भी त्याग होने लगा, नहीं मालूम आपको, खबर नहीं मिली। अब पंचम काल में आया नहीं होगा, अरे प्रतापगढ़ में आया नहीं होगा, बाकी सब जगह वो उधारी में खाते में। जनवरी में आहार दिया, बोले महाराज जी जनवरी में आहार दूंगा, मार्च में त्याग करूंगा, क्योंकि जनवरी में हमारे शादी है ना, शादी में जाना ना तो आलू के पकौड़ा बनेंगे तो कैसे सब खाएंगे। तो मैंने कहा तुम नहीं खाना, बोले महाराज जी मैं नहीं खाऊंगा।
मैं तो आप बोलो मैं त्याग कर दूं, लेकिन वो चम्मच इधर की उधर हो जाती ना तो बिल्कुल दोष ना लगे, इसलिए मैं सोच रहा कि मैंने कहा कोई बात नहीं, चम्मच लग जाने दो, कम से कम हीदा हीदा तो नहीं खाना। चम्मच लग जाए कोई बात नहीं, हीदो हीदो नहीं खाना। बोले नहीं महाराज जी हम तो पालेंगे तो पूरा पालेंगे। जनवरी में आहार देते हैं और फरवरी में क्या करते, एक जनों को आलू का त्याग करा। देखो कैसे कैसे लोग हैं, पंचम काल में आलू का त्याग कराया। बोले ठीक है, तो सब्जी बनी आलू की, तो पानी पानी निकाल लिया, आलू आलू। चंदनमल जी पानी पानी निकाल लिया और आलू आलू। बताओ ये दशा है। वो आलू का त्याग कराया तो समोसा तो खा नहीं सकते, पर समोसा बाजार से ले आए, उससे कहा आलू का तुम्हारा त्याग है। हाँ आलू का त्याग है, आलू आलू निकाल लिया और समोसा समोसा। हम बताओ, एक महीने को आलू प्याज का त्याग करते हैं, उसमें भी करम पकड़ करके रोते हैं, करम पकड़ करके रोते हैं। अच्छे अच्छे 80-80 साल की बुढ़ियां एक महीने न आलू को त्याग। मैंने कहा मत कर डोकरी, आलू तेरा त्याग करके जाएगा, डोकरी का त्याग। 80 साल की डोकरी एक महीने का आलू प्याज का क्या कर रही है, त्याग कर रही है। 80 साल के दादा एक महीने का त्याग। अब तो तुम त्याग करो, अब भी त्याग नहीं करते, अब भी त्याग नहीं करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो और खाना है, अभी तो और खाना है, कुछ नहीं छूटता है। धर्म की हानि हुई कि नहीं बताओ। चौके क्या घी की कमी है, जवाब दो हमको, क्या घी की कमी है घर में? हाँ ना बोलो, घी की कमी है, शक्कर की कमी है, तेल की कमी है, फल फ्रूट्स की कमी है, आटे की कमी है? नहीं, ये सब कोई कमी नहीं है। करे कौन? करे, समस्या ये करे कौन? सोनागिरी में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य आचार्य पारस सागर जी महाराज रहते थे। तो क्षेत्र है, तो मालूम क्या बोलते थे? वो बोलते थे इस क्षेत्र पर आटे का घाटा नहीं है, आटे का घाटा नहीं। बोलो सब बोलो, ये वो चाल रहे वो बोलते थे, उन्हें सुनाई आटे का घाटा नहीं। बोलो आटे में घाटा नहीं है, घी का नहीं या दर्शन। बोलो इस क्षेत्र पर जहां हम रहते हैं आटे का घाटा नहीं है। बोलो आटे का घाटा नहीं है, घी का नहीं है दर्शन। साग सब्जी का नाम न लइयो, पड़े रहो सोनागिर में बर्शन, और करते रहो चंदा प्रभु भगवान का